नमस्कार दोस्तों। अच्छा फिर कभी का 13वां भाग। आस्था आगे कहानी कह रही है। एक हफ्ते बाद विनीत मुझे फिर मिल गया था। हम साथ साथ टहलने लगे थे। धीरे से विनीत बोला, आस्था, तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से तुम्हारी बातों का दायरा बड़ा है। आमतौर पर लड़कियों की बातचीत का क्षेत्र बहुत कम होता है और लड़कियां गूढ़ मगज होती हैं। ऐसा क्यों? मेरी आंखों में आश्चर्य मिश्रित विस्मय था और मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थी। विनीत अपनी रॉ में बोल रहा था, कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो हर क्षेत्र पर बात कर सकें, वरना फैशन, कपड़ों और रिश्तों के आगे जाकर रास्ता बंद हो जाता है। रास्ता बंद है का बोर्ड भी लग जाता है। और मैं थोड़ी मीठी हो गई थी। तुम अच्छी बातें करती हो। बस, विनीत बोला, तो और क्या, अच्छी बातें ही नहीं करती हो, अच्छी भी हो, क्योंकि तुम दूसरों की जैसी नहीं हो। मैंने पूछा, कैसे? वह बोला, सब आज ही पूछ लोगी? तब क्या? हाँ, तुम अच्छी हो। रानी सुनैना से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। बात को और मन को समझती हो। सच? हाँ आस्था, तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। तुम सुंदर हो और बहुत सुंदर हो। आस्था, मैं सच कह रहा हूँ। वह बड़े संकोच से बोल रहा था, लेकिन भावावेश में उसने मेरे हाथ पकड़ लिए थे। हम बस स्टैंड की उसी रेलिंग पर जा बैठे थे। शाम का समय था, अंधेरा हो रहा था, इसलिए किसी ने न हाथ छुड़ाने की कोशिश की और न छोड़ने की। समय के साथ मुझे भी विनीत का साथ अच्छा लगने लगा था। उससे बात करना अच्छा लगने लगा था। रानी, सुनैना और मैं। आगे की बात बताती हूँ। मैं हॉस्टल में रमने लगी तो बुआ के घर जाना कुछ कम हुआ। फिर भी मेरे मध्यवर्गीय संस्कारों ने मेरा वहां जाना बराबर जारी रखा। लेकिन रानी और सुनैना के साथ मेरी पटरी नहीं बैठी। फिर भी रानी और सुनैना के मित्र मेरे भी मित्र बन चुके थे। आनंद, देवेन, विनीत, प्रमोद, अशोक, सभी की दखलंदाजी मेरी दिनचर्या में शामिल हो चुकी थी। फिर भी मैं सबसे जुड़कर भी अलग थी। यदि अपना लगाव देखती तो पाती थी कि सुनैना से मैं थोड़ा अपनापन पाती हूँ। वह थी भी बहुत मस्त मौला। सुनैना की बर्थडे पार्टी थी। सभी मित्र जुटे थे। मैं संभवतः कुछ भावुक थी, या मेरे संस्कार ही ऐसे थे। इसलिए मैं खिड़की में से झांकती हुई एक लड़की की पेंटिंग खुद बनाकर सुनैना के लिए ले गई। जब मैं उस पार्टी में पहुंची तो वहां लिपस्टिक, परफ्यूम, तरह तरह की टी शर्ट्स और डेकोरेटिव आइटम्स का अंबार लगा हुआ था। मेरा मन संकोच से भर गया। मैंने चुपचाप सुनैना को पैकेट पकड़ा दिया। विनीत भी आया। मैंने देखा उसने एक छोटा सा पैकेट सुनैना की ओर उछाल दिया। खा पी कर मैं और विनीत आगे पीछे बाहर निकले। हम टहलते हुए जा रहे थे। मैंने कहा, विनीत, तुमने क्या दिया? लिपस्टिक। क्यों? वह बोला, जब लोग मुझे अच्छे नहीं लगते तब मैं उन्हें ऐसे ही भेंट देता हूँ। लड़कियों के ऊपर मुझे लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती। तुमने क्या दिया? मैंने अपनी पेंटिंग के बारे में बताया। तुम बेवकूफ़ हो आस्था। पहली बार उसने इस तरह की कोई बात बोली। मैंने भी मन ही मन सोचा, ठीक ही तो कह रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। मेरी माँ ने बुआ के लिए 2 साड़ियाँ भेजी थीं, संभवतः इसलिए कि बुआ की ओर से मेरे लिए सहयोग में कोई कमी न रहे। आने जाने वाले हाथों से मिठाई, अचार, बड़ी पापड़ भी बेचती रहती थीं। एक बार सुनैना बोली, वैसे तो तुम हमारी करीबी हो आस्था, लेकिन जब कोई हमें गिफ्ट देता है तो हमें जान से भी ज़्यादा प्यारा हो जाता है। मुझे भी एहसास था कि पेंटिंग की वहाँ कोई कीमत न थी। हम दोनों अपने अपने हॉस्टल चले गए। दिवाली में घर जाना। दिवाली दशहरे की छुट्टी तमाम ऊहापोह और रोज़ नई खबरों के साथ जोड़कर हुई। लगभग 1 महीने की छुट्टी हो गई थी। मुझे घर जाना था
और मैं घर आई। पुरानी दोस्तों के साथ समय कटा, लेकिन बराबर लग रहा था कि कहीं कुछ पीछे छूट गया है। जब विश्वविद्यालय गई थी तब तो ऐसा नहीं लगा था। समय मंथर गति से आगे बढ़ रहा था। सारे किस्से चाट बनकर परोसे गए। चाट में चटखारें होती ही हैं और समय काटने का बढ़िया साधन भी तो है। सहेलियों के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे, जो मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे बार बार आगाह किया जा रहा था, भाई बार बार कह रहा था, बोटिंग करने मत जाना, सागर ताल बहुत गहरा है, तुम्हें पढ़ना है। सुनो ना, कोई स्कॉलरशिप मिल जाए तो अच्छा है, कोशिश करते रहना। वहाँ तरह तरह की लड़कियां होती हैं, किसके क्या संस्कार हैं कोई नहीं जानता, इसलिए ज़रा दोस्ती करने में सावधानी बरतना। पिताजी समझा रहे थे, भाई बोल रहा था, माँ कह रही थी, एक एक बात कई कई तरह से कह रहे थे। बाहर की दुनिया बहुत कठोर है। माँ बाप गार्जियन का संरक्षण नहीं है, वहाँ सुरक्षात्मक कवच विहीन है। यह सारी तैयारी तुम्हें पढ़ाई खत्म होने के बाद की ज़िंदगी में मदद करेगी। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आँख कान खुले रख कर काम करना, हमेशा अलर्ट रहना। माँ बोली, हम बहुत पैसे वाले नहीं हैं बेटा, बड़ी गाढ़ी कमाई से तुम्हें पढ़ने भेजा है, यह बात कभी भूलना नहीं बेटी। मगर यूनिवर्सिटी मुझे एक व्यक्तित्व बना रही थी, अच्छा या बुरा पता नहीं। कहाँ जाएंगे ये भी अंदाज नहीं था, कैसे क्या करेंगे ये भी मुझे पता नहीं था। वास्तव में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। विश्वविद्यालय के समुद्र में मैं पहुंच गई थी और समय की धारा जहां ले जा रही थी वहां चली जा रही थी। वे सब समझा रहे थे और यादें मेरे चेहरे पर मुस्कान ला रही थीं। 1 महीना कैसे खत्म हो गया पता नहीं चला। खर्च और ज़रूरत का सामान लेकर मैं वापस चल दी। साथ में चित्रकूट की एक और लड़की थी, विश्वविद्यालय के लिए एक नई फ्रेशर। आगे की कहानी अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, मिलते हैं।